जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोध का संयोजन का मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जो हमारे आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो आज हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ ओम्स लॉ, कुछ स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है जो जिसमें आप लोगों को हो सकता है कि दिक्कत हो, तो उसको आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सभी को तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को इस सवाल को हल करने में थोड़ा बहुत समस्या आए। तो हम लोग क्वेश्चन देखें तो दिए गए चित्र का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। हमारे पास 3 चित्र हैं, तीनों चित्र का हमें क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हमको क्या बताना है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें पूछ लिया है तुल्य प्रतिरोध, आप बताने लगेंगे धारा, वाट, ऐसा नहीं ना हो सकता है ना बोल्ड। तो हम लोग को इसमें केवल तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो अब हम लोग जाने, तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि यदि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध है, ठीक है, इस प्रकार से अगर एक प्रतिरोध का सिरा यहां पे है, दूसरा सिरा यहां पर है, इसका भी पहला सिरा यहां पर है और दूसरा सिरा यहां पर है। यदि इस प्रतिरोध का पहला सिरा और इस प्रतिरोध का पहला सिरा और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में जुड़े हों तो ये समांतर क्रम क्या हो जाएंगे? समांतर क्रम। ठीक है, इसे पैरेलल कहते हैं। और यदि हमारे पास 2 प्रतिरोध हों और वो इस प्रकार हो, इसी प्रकार से हो, लेकिन इस पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है ना, वो इस प्रकार जुड़ा हो, ऐसे तो नहीं होगा। आइए हम लोग जानें। तो हम लोग क्या जाने, यदि 2 प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरा सिरा आपस में दोनों के जुड़े हों तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो इस प्रकार से, तो इसको क्या कहते हैं? सीरीज। ठीक है, श्रेणी क्रम। यह समांतर क्रम है और यह हो गया श्रेणी क्रम। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं ये चित्र है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत समस्या आ रहा होगा कि इसको कहां से शुरू करें। इसका देखिए, एक पॉइंट यहां है ए और एक पॉइंट है यहां पर बी। तो ठीक है, अब हम लोग एक बात इसमें देख रहे हैं कि ये जो 40 ओम का प्रतिरोध है उसका पहला सिरा ए से जुड़ा है, दूसरा सिरा बी से, लेकिन ये 100 ओम और 60 ओम का जो प्रतिरोध है इन दोनों का सिरा ए बी से नहीं जुड़ा है। इनका कैसे जुड़ा है? ये जो 100 ओम है उसका ये पहला सिरा, दूसरा सिरा ये, और 60 वाले के पहले सिरे से होते हुए दूसरे सिरे पे यहां से तब आकर ये जुड़ा है। मतलब इनके 100 और 60 ओम के जो प्रतिरोध है उनका एक सिरा ए में और दूसरा सिरा इन 60 वाले का एक सिरा बी में है, लेकिन दूसरा सिरा दोनों का आपस में है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया श्रेणी क्रम, जिसमें कि एक ही रास्ता होता है जिससे धारा का मान 1 होता है। समांतर में क्या होता है? इसमें धारा का मान अलग अलग होता है। तो इसका रास्ता कैसे है? ये यहां से ऐसे निकला और यहां से ऐसे होते हुए ऐसे आया, ऐसे आया। तो इसका मतलब ये सब का
क्या होगा, ये श्रेणी क्रम में है तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा कि 100 ओम व 60 ओम आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अर्थात सीरीज में। तो इसमें हम लोग सीरीज का फार्मूला लगाएंगे, तो हमें इसका इन दोनों का पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद पूरे चित्र का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इन दोनों का हमें तुल्य प्रतिरोध नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा R डैश। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि R जो है ये पता नहीं है, तो इसे हमें पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है R1 प्लस R2। तो हम लोग इस प्रकार से R1 R2, तो R1 को अगर ये यदि इसे हम R1 माने और इसे R2 माने, तो यहां पे हो जाएगा R डैश बराबर R1 के स्थान पे 100 रख दीजिए और प्लस R2 के स्थान पर 60। ये ओम हटा दीजिए, ओम का कोई यहां पे काम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा सवाल हो गया। तो R डैश बराबर ये क्या हो जाएगा, 100 और 60 मिलके 160, ये क्या आ गया 160 ओम। ये इन दोनों का आया। तो अब ये चित्र कैसे बन जाएगा, अब हमारा चित्र ध्यान दीजिए, इन दोनों प्रतिरोध को हटाकर हमारा एक तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो कहीं ना कहीं ये चित्र इस प्रकार से अब हो जाएगा। और ये नीचे वाला है, अब ये इन दोनों का क्या आया 160, तो ये क्या हो गया 160 ओम का ये हो गया। और ए बी का कितना है, ऑलरेडी उसमें दिया गया है, पहले से है 40 ओम। तो अब हम लोग को ज्ञात करना है पूरे चित्र का तुल्य प्रतिरोध। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ए बी का हम तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो आर ए बी इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को पता चले कि ए और बी मतलब टोटल चित्र का हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पैरेलल में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का क्या फार्मूला है, आर बराबर एक बटे आर प्लस आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना आर है उसी में प्लस 1 लिख दिया जाता है। तो ये हो गया क्या, इसे अगर R1 मान ले और इसे R2 मान ले तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका अगर हम लसागु निकालें तो इसका लसागु क्या हो जाएगा, चलिए इसको ऐसे ही लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हम लसागु 160 ही ले लें। तो हम बताए हैं पिछले वीडियो में, आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं कि 160 के पहाड़े में जितने बार में 160 है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 160 इकाई 160 प्लस 40 में 4 चौके 16, मतलब 4 बार में ये यहां पर आएगा, ठीक है, 4 चौके 16। तो ये हो गया आपके 4 बार में। तो ये टोटल आ गया 5/160। तो अब ये हमारा निकल गया 1/RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम 1 लिखना भूल गए थे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये 1 होता है और ये केवल R होता है। तो ये मान किसका निकला 1/R का, तो 1/R का मान निकला। तो हमें कितना निकालना है, यदि 1/R का ये निकला तो R का मान जब हम निकालेंगे तो जब ये इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा, या उल्टेंगे RAB बराबर, तो ये भी उलट जाएगा क्योंकि ये इसका मित्र है। जैसे ये बिहेव करेगा, जिस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया करेगा उसी प्रकार से ये भी करेगा। तो क्या होगा, अब ये पलटा तो ये हो गया RAB के बटे 1/1, मतलब बटे के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 160/5। तो इसको काट दे
काट दे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15 और बचा 10, 5 दूनी 10। अब इसको सरल रूप में भाग दे सकते हैं, 160 के भागे ऐसे करके 5, ठीक है। तो 3 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पे 15 आएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 0 रहेगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है। इस प्रकार से आप जिस प्रकार से आप कर सके उसे करिए, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आया? 32। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया? तुल्य प्रतिरोध 32 आ गया। यदि आप लोगों को इसमें कुछ समस्या हो रहा हो तो हमारे इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, तो इसके आगे वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। हमारी समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 100 और 60 ये दोनों ओम क्या है? सीरीज में है, तो इनको सीरीज में हल करेंगे। फिर इसके बाद ये पैरेलल में बन जाएंगे, तो इसको पैरेलल में हल करेंगे। हिंदी में से ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है। ये समांतर क्रम में मतलब पैरेलल में, पैरेलल में। जो समान श्रेणी क्रम में हो अर्थात सीरीज में हो, उन्हें सीरीज में सीरीज के फार्मूला से हल किया जाता है, और जो पैरेलल अर्थात समांतर क्रम में है उनको पैरेलल के फार्मूला से हल किया जाता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सूत्र के बिना कुछ नहीं होगा। तो पहले आप लोग इसका सूत्र याद करिए और उसके बाद इसको देखना, समझिए कि ये कैसे है। देखिए ये और ये दोनों मिलकर सीरीज में हो गए, इसके बाद जो तुल्य प्रतिरोध आया वो क्या हो गया? समांतर में हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से हल करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये वीडियो छोटा से छोटा बने, देखिए क्या होता है। हमको तो नहीं लगता ये छोटा बन पाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आइए अब हम लोग चलेंगे किसमें? दूसरे क्वेश्चन में। ये पहले का क्या आ गया? पहले का आंसर आ गया। पहले का आंसर क्या आया? चलिए हम इस प्रकार से लिख भी दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आए। 32 ओम। अब आइए हम दूसरा हल करें। तो दूसरा क्या है? इस प्रकार का चित्र है। दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? 2 ओम। ऊपर का ये क्या है? 2 ओम का है, और ये है 2 ओम, ठीक है। इसमें ओम बहुत छोटे हैं और फार्मूला भी बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि आप लोग को समझना है कि कौन सा कैसा है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो है, ये वाला प्रतिरोध या रजिस्टर या रेजिस्टेंस, ये जो है इसका एक सिरा यहां पे है, जो इसको ए बी मान ले हम लोग, ए और बी। तो इसका सिरा एक ए में है और एक बी में है। लेकिन ये दोनों, इन दोनों को देखिए, इनका दोनों सिरा ए बी में नहीं है। इसका एक सिरा है और इसका भी एक सिरा है, इसका भी एक सिरा है, इसका भी एक सिरा है। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं आप लोग इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से अगर होता तो आप लोग बड़े आसानी से जान जाते हैं कि ये सर सीरीज में है। ऐसा होता तो आप लोग तो तुरंत बता देते हैं कि सर ये सीरीज में है। लेकिन हमको एक चीज बताइए, ये सीरीज में है ना? है ना? तो अब ये जब एक सीरीज में है तो इसको मैं, ये वायर ही तो है, कहीं ना कहीं तार ही है ना, इनको हम मोड़ भी सकते हैं किसी भी एंगल में। तो हम अगर ऊपर वाले को इस प्रकार से रखें, मान लीजिए, और इसको ऐसे झुका दे तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? क्या दिक्कत है? ये सीरीज में है, फोल्ड कर दिया तो ये ऐसा हो गया। इस प्रकार से ये सब ही मुड़े हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा ये इसका दिशा थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो कुल मिलाकर एक चीज जानिए कि ये क्या है, ये सीरीज में है और इसको यहां से मोड़ दिया गया है, ठीक है। और ये सीरीज में है और इसको यहां से मोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। और आप लोग इसमें लिख सकते हैं
कि 2 ओम 2 ओम ये दोनों सीरीज में है, इसलिए इसमें सीरीज का फार्मूला लगेगा। तो श्रेणी क्रम को हम पहले हल करेंगे, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका सिंपल सा सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 जितना हो उतना। तो हम लोग इसको डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं, या हम हल कर दे रहे हैं, जैसे R बराबर R डैश बराबर R1 है तो R1 का स्थान पे 2 प्लस R2 का स्थान पे 2, तो ये कितना हो गया 4 ओम। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका नाम R डबल डैश कर दे नीचे वाले को, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। तो आप लोग ये देखें कि R डैश, अगर ये R डैश है और ये R के ऊपर डबल डैश हम कर दें, तो अगर इसका 4 आया इसका 4 आया, ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखिए, अब ये कहीं ना कहीं ये चित्र इस प्रकार से बन जाएगा। तुल्य प्रतिरोध आप लोग जानते हैं, दो प्रतिरोधों का जो कार्य है वो अगर एक प्रतिरोध करे तो उसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी प्रतिरोध हो, उन सभी प्रतिरोधों का कार्य अगर एक प्रतिरोध करेगा तो उसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, एक चीज हम आप लोग को और बता दें, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज में दो प्रतिरोध को ऐसे जोड़ा जाता है कि उनका प्रतिरोध आपस में जुड़ जाता है, लेकिन अधिक हो जाता है, मतलब अधिक हो जाता है, लेकिन पैरेलल में जब सीरीज जोड़े जाते हैं तो उनका जो प्रतिरोध कम हो जाता है। यदि आपको 10 ओम की आवश्यकता है, तो अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे, यदि आपके पास 5-5 ओम है, तो आप यदि 5 ओम को जोड़ेंगे तो 5-5 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास 20 ओम का है, अगर आपको 10 निकालना है तो आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे 10। यदि आपके पास प्रतिरोध ज्यादा बड़े हैं, बड़े ओम का है, तो आप उसे अगर कम चाहिए तो पैरेलल में जोड़े। अगर छोटे प्रतिरोध आपके पास है, यदि आपको बड़े प्रतिरोध की आवश्यकता है तो आप उसे सीरीज में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का चित्र बनाएगा आपके इस प्रकार से। यदि इसी को हम अगर ले लें तो ये एक है जो हमारा ये है, ठीक है, और ये 1 ओम हो जाएगा। इसका कितना आया है 4 ओम, और अगर R डबल डैश, ये एक चिन्ह है और कुछ है नहीं, मतलब R डैश मतलब ऊपर समझिए, या कोई भी इसको क मान लीजिए R क, और इसे ख मान लीजिए, आप जो भी मन वो मान लीजिए। ठीक है, यदि R डैश कितना है, ये R डैश 4 है, R डबल डैश अर्थात ख वाला क्या है, तो ये डबल डैश भी यहाँ पे 4 ओम है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, इसका भी पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा आपस में है, इन तीनों का दूसरा सिरा आपस में है, तो ये कहीं ना कहीं क्या रूप बना रहे हैं, ये पैरेलल जैसा चित्र बना रहे हैं। तो हम इसमें पैरेलल का सूत्र लगाएंगे। तो पैरेलल का क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, आप डैश चाहे जितना ले जा सकते हैं। तो इसका हो गया 1/R बराबर 1/R1 के स्थान पे इसको अगर R1 मान ले, इसको यदि मैं R2 मान लूं, इसको मैं R3 मान लूं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, आप कुछ भी मान लीजिए, चाहे नीचे से शुरू करिए चाहे ऊपर से शुरू करिए, मतलब एक ही है। तो ये क्या हो, R1 4 है हमारा, प्लस R2 भी 4 है हमारा, और प्लस R3 भी हमारा 4 ही ओम है। तो मैं बताया हूं, आप लोग प्राइमरी से पढ़ते चले आ रहे हैं कि यदि हर समान हो तो अंश को जोड़ दिया जाता है, हर वही होता है। तो ये हो गया 1/R बराबर हर समान है, 4 तीनों में है, 4 हो गया, ये ऊपर के आपस में जुड़ गए, ये 3 हो गया। ठीक है, ये आया। इसे अगर हम A और B मान लें तो और सफाई से आपको एग्जामिनर और अच्छे से नंबर देगा। तो हम इसको
आर ही नहीं लिखेंगे, इसमें आर बी लिख देंगे, ठीक है, आर ए बी। तो 1/RAB इतना आया, तो 1/RAB ऐसे, फिर 1/RAB इतना आया, ठीक है। तो ये 1/RAB का आंसर है, तो हमें निकालना है RAB का, तो ये हो गया बराबर RAB बराबर 4/3 ओम। तो आप लोग ये समझ गए कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप पैरेलल में सवाल हल करेंगे तो उसमें जो आंसर पहला आएगा वो 1/R का आएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1/R का मतलब कुछ नहीं है, हमें R का मतलब चाहिए, केवल R, ठीक है। तो ये हो गया 1/R का आंसर 3/4। तो ये दोनों आपस में मित्र हैं, तो एक को यदि मैं पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा और ये आंसर आ गया। तो हमारा दूसरा का आंसर क्या आया? दूसरा का आंसर आया हमारा 4/3। इसका आंसर आप लोग हल करेंगे तो 1.3 ऐसे कुछ आएगा, 3 इकाई 3, फिर ये 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि जगह कम होने के कारण कुछ थोड़ा सा लिखावट में समस्या हो रहा हो। तो अब हम लोग चित्र नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा चित्र हमारा बहुत बड़ा है, इसको हम लोग पहले इसका मैं चित्र छोटा सा बनाऊंगा। तो ये हमारा 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, और ये 6 ओम, और ये 18 ओम, और ये हमारा 3 ओम, ये भी हमारा 3 ओम, ये हमारा 2 ओम। तो पहले हम चित्र के अनुसार पहले इसको हम रखेंगे। अब लोग हम ध्यान देंगे कि जो मैं दोनों रेजिस्टेंस को मोड़ा था, जो प्रतिरोध से दोनों को फोल्ड किया था, मोड़ा था, वही देखिए सेम टू सेम यहाँ पे है। एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा है, फिर इसके बाद ये यहाँ पे जुड़ा है, और ये यहाँ पे जुड़ा है, मतलब ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। पैरेलल का मैं बता दिया हूं कि सारे प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में और सारे प्रतिरोधों का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा हो तो उसे पैरेलल कहते हैं। यदि किसी का भी पहला सिरा पहले से, दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले से, मतलब इसका ये पहला है, ये दूसरा है, तो इसका पहला यहाँ पे है, इसके दूसरे जुड़ा है, दूसरा यहाँ पे है, फिर इसका पहला यहाँ पे है, इसका दूसरा यहाँ पे है। तो कहने का मतलब है ये आपस में ही जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारा ये चित्र। इसको भूल जाइए, बस इतने से मतलब रखिए, ये इतने से मतलब रखिए। आप लोग चित्र ये वाला देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बिगाड़ दूंगा आप लोग को समझाने में। ये देखिए, इस गोले के अंदर दिख रहे हैं, ये आपको सीरीज में लग रहा है। तो हमारा हो गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हमको वीडियो छोटा बनाना है। हर बार वीडियो मेरा बड़ा होता चला जा रहा है, इससे दिक्कत हो रहा है। तो 1 2 3, तो 3 दूनी 6 ओम, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इस आ गया, किसका, इसका पूरा कितना आ गया, 6 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये चित्र फिर मैं बनाऊंगा। इस चित्र को आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। ये है, आप लोग को समझना है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं समझ रहा हूं। इसका मान 3 है और इसका मान 3 है और इसका मान 18 है। इसका मान कितना है, 6 ओम है। इसका मान आपका 3 ओम है। इसका मान आपका 3 ओम है।
तो आप कहेंगे कि सर ये पूरे का मान तो आप रख दिए, लेकिन इसका मान नहीं रखे। तो इसका मान ये हो गया, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध हो गया। कितना आया था तुल्य प्रतिरोध? 6। ये क्या हो गया? 6 ओम। ये 6 ओम हो गया। अब आप लोग इस गोले के अंदर देखिए, बहुत ज्यादा में देखेंगे ना, जब अर्जुन मछली के जब आंख में निशाना लगा रहा था तो द्रोणाचार्य उस समय पूछे थे उनके गुरु कि वहां पे 2 व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति से पूछे कि तुम क्या देख रहे हो? तो उस जो दूसरा व्यक्ति था अर्जुन का प्रतिद्वंदी था, उसने कहा सर गुरुदेव मैं आपको देख रहा हूं, मछली को देख रहा हूं, मछली जिस पानी में है उसको देख रहा हूं, जो घड़ा है उसको भी देख रहा हूं और सबको मैं देख रहा हूं। तो गुरु ने फिर अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? तुमको क्या क्या दिख रहा है इस समय? जब तुम मछली के आंख पर निशाना लगा रहे हो तो आपको क्या क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, केवल मछली के आंख को छोड़। अर्जुन को मछली का जो पूंछ है, पंख है, मुंह है, कुछ नहीं दिख रहा था, पूरी बॉडी नहीं दिख रही थी, केवल उनको वह लक्ष्य दिख रहा था, वो आंख दिख रहा था, जिसको वो वही तो था जिसको पाना था, उसी आंख को तो ही निशाना बनाना था। तो जितने भी अनयूज सामान है जिसका प्रयोग नहीं था, जो भी चित्र थे उनको न देखकर वो केवल उस मछली के आंख को देख रहे थे जो उनका लक्ष्य था। तो उसी प्रकार हम लोग इस चित्र में केवल वही देखेंगे जो हमको देखना है इस समय। तो हम लोग इस पूरे चित्र को भूल जाएंगे और इनको दोनों को देखेंगे, इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया पैरेलल में, ठीक है, समांतर क्रम में। तो हम लोग इस गोले के अंदर का क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे? तो क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 r4 आप समझिएगा। तो हमको 2 प्रतिरोध है तो 2 ही हम लिखेंगे। तो ये हो गया 1/r बराबर 1/6 पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध 6 भी, दोनों 6 ही है। तो इसका हर समान हो गया। तो 1/r बराबर ये हो गया 6। और ये जो बच्चे कमजोर हैं उनको मैं बता दूं कि ये दोनों के पहाड़ी में 6 आता है, तो सर ऊपर क्या लिखे? ऊपर वही लिखो जो हर के द्वारा भाग दिया जाए, या आप लोग कह सकते हैं गुणा किया जाए, जितने बार में आए वो। तो 6 इकाइयां 6, 6 इकाइयां 6। तो ये कितना हो गया? 1/r बराबर 2/6 ओम। ये हमको नहीं निकालना था, हमें निकालना है r का। तो ये जो है r ये है, ये पलटेगा तो इसका मित्र जो है वो भी पलट जाएगा, तो वो भी पलट गया भैया 6/2। तो ये आराम से भाग चला जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो ये इसका आंसर आया 3 ओम। अब तक क्या समझे? क्या आया? 3 ओम। 6 में जब 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। अब हमारा चित्र और कुछ सुधरेगा। अब हमारा चित्र किस प्रकार से बनेगा आप लोग देखिएगा। ये हो गया मेरा पहला। इसको हम अगर क बनाए, क चित्र ये है और ख वाला चित्र ये है। अब हमारा इससे चित्र बनेगा ग चित्र बनेगा। तो ग चित्र कैसा बनेगा? ये दोनों मिलाकर एक हो गए, तो ठीक है, दोनों एक हो जाओ। तो ये हो गया आपका एक प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, और ये हो गया एक यहाँ पे। आप ध्यान दीजिएगा, केवल मछली के आंख पे ध्यान रखो, बकिया सब मोह माया है, ठीक है। और ये थोड़ा सा चित्र बिगड़ गया है हमारा, तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि आपको बताना भी है, चित्र भी बनाना है। तो इसका ये वाला क्या है? 3 ओम। ये वाला भी है 3 ओम। ये वाला है 18 ओम। ये वाला है 3 ओम। ये वाला भी है 3 ओम। सर ये तो नया आ गया, ये नया है। इन दोनों का जो आया है वो 3। देखो समांतर क्रम में दोनों 6 लगे तो, लेकिन ओम आया 3। तो इसका मतलब कि आपके पास 2 बड़े प्रतिरोध हो और कम प्रतिरोध की आवश्यकता हो तो उसे आप समांतर क्रम अर्थात पैरेलल में जोड़ दें, ठीक है। तो ये है 3 ओम। यहाँ पे हमारा आ गया 3 ओम।
अब ये चित्र कुछ कुछ आप लोग को इस प्रकार से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज। तो हम लोग सीरीज में इसको हल करेंगे। ये चित्र थोड़ा सा सवाल ज्यादा खींच दिया, लेकिन ठीक है, हम लोग सवाल बड़ा है तो क्या हुआ, हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं, हम लोग इसके तह तक जाएंगे। ये देखिए, ये इतना चित्र हमने सुरक्षित कर दिया है और तीनों को मैं हल करूंगा तो क्या आएगा आप लोग जानते हैं। R बराबर R1 R2 R3 3 + 3 बराबर 3 त्रिका 9, 3 3 6 3 9 9। तो हम एक और प्रतिरोध बनेगा यहाँ पर, जिसे हम 9 ओम जो नया है उसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 18 ओम, और ये हमारा 3 ओम है और ये हमारा भी 3 ओम है। तो ठीक है, अभी इस लक्ष्य को देखो, ये आपको कुछ कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया, समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या है फार्मूला, और ये चित्र बन गया आपका ग के बाद घ। तो ये हो गया 1/r बराबर 1/r1 1/r2 बराबर, इसका हम लसा ले लेंगे तो 18 ही आएगा, और ये 18 के पहाड़े में एक बार आएगा और 9 के पहाड़े में 2 बार आएगा। तो ये हो जाएगा 3/18 जो कि 1/r का मान है। तो हमें r का मान निकालना है, तो r का मान हमारा निकलेगा 18/3, 3 6 18 6 18, ठीक है, हमारा क्या आया 6 ओम। अब इसमें क्वेश्चन नहीं हटेगा, मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा इसको हटाया लेकिन अब नहीं हटेगा, तो अब इसको हम मिटाएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम कुछ जगह बनाएंगे, ठीक है। यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आपको इस जगह का आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। चलिए, घ के बाद एक चित्र और बनेगा अंग। ये हो गया अंग। अंग चित्र कैसे बनेगा देखिएगा, ये वाला हो गया 3 ओम, नीचे वाला भी हो गया 3 ओम, और ये दोनों मिलकर आपस में क्या बन गए 6 ओम। तो यहां पे एक और प्रतिरोध आ गया जिसका नाम है 6 ओम, जिसका मान है, ठीक है। ये 3 ओम ऐसा ही है, 3 ओम ऐसा ही है, ये दोनों मिलकर 6 ओम बन गए। और अंग वाला को हल करेंगे तो पूरा हमारा सही हो जाएगा। अगर इसका नाम A और इसका नाम B रख दें, ठीक है, इसका भी A और B रख दीजिए तो आपको अच्छा पड़ेगा, आपको ये सरल लगने लगेगा। तो अगर A और B को देखें तो ये कहीं ना कहीं ये इसी प्रकार से फोल्ड हुए हैं और ये तीनों सीरीज में है, तो हम लिखेंगे RAB का मान क्या होगा, R1 R2 R3, ठीक है। और ये हो गया RAB बराबर, ये 3 3 6 और 6 12 हो गया 6 ओम, या 3 3 6 9 6 3 9 3 12 ओम। तो ये हो गया तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो गया तुल्य प्रतिरोध, और इसका आंसर आया हमारा कितना, आंसर आया, इसका आंसर आया हमारा 12 ओम। इसका आंसर क्या आया 12 ओम 12 ओम, ठीक, ये इसका आंसर है। और हमारा क्वेश्चन आज समाप्त हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारे द्वारा बताया गया ये चित्र के सभी तुल्य प्रतिरोध समझ में आ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको अच्छा लगे अपने मित्र को, यदि आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो को हमारे मित्र भी देखें, मतलब आपके मित्र भी देखें, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।